चलिए क्वेश्चन के अंदर हमें लेट x बराबर r क्रॉस r गिवन है और रिलेशन का नाम है r और ये रिलेशन ऐसे आपको पेयर वाइज दे रखा है a1 b1 r a2 b2। तो उसका आंसर बनेगा b1 बराबर b2। मतलब दोनों पेयर में जो पीछे वाला एलिमेंट है भाई वो सेम है, वैसा रिलेशन में गिवन है। फिर दो स्टेटमेंट है, 1 नंबर इक्विवेलेंस रिलेशन है और स्टेटमेंट 2 के अंदर ए बी हमें वापस वो सेट x में से ही लेना है और उसके लिए एक नया रिलेशन है भी s, जो क्या होगा x कॉमा वाई रिलेशन ए बी। मतलब वो जो रिलेशन था ऊपर उसके लिए जैसे b1 और b2 सेम होता है वैसे यहाँ पर क्या सेम हो जाएगा, y और b सेम हो जाएगा। रिप्रेजेंट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये बताएगा भाई एक लाइन है जो y एक्सिस को क्या होगी भाई, y बराबर x एक्सिस को पैरेलल होगी। ये रिलेशन s का कहना ऐसा है। फिर आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसमें से कौन सा आंसर सही है वो आपको निकाल के देना है। चलिए तो भाई वैसे क्वेश्चन है इजी, कंसेप्ट की बात कर ले तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है तो उसके लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है भाई, शॉर्ट में लिखे तो a कॉमा ए आर में होना चाहिए। ओके, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा भाई, तो वो हो जाएगा भाई a कॉमा बी आर में हो तो फिर उसका उल्टा b कॉमा ए बी आर में होना ज़रूरी है। एंड ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था भाई, ए बी बी सी आर में हो तो फिर आपको चेक करना पड़ता है ए सी आर में है कि नहीं, तो ये होगा तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा। और दूसरा आपको बोला गया है y बराबर x वाली लाइन, y बराबर x की लाइन कैसी होती है तो आपको पता हो, y बराबर x की लाइन आइडेंटिटी फंक्शन, तो y बराबर x की लाइन ऐसे होती है। तो क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि भाई ये लाइन को पैरेलल आपको लाइन मिलेगी। ओके, तो बस ये कंसेप्ट है, हमें इतना नॉलेज होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम रिलेशन आर के लिए बात करें और वो रिलेशन के लिए भी मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं। रिफ्लेक्सिव तो अभी क्वेश्चन में आपको पेयर वाइज गिवन है तो मुझे पेयर सेम लेनी पड़ेगी। भी रिफ्लेक्सिव में ए बी आर ए बी मैं कब लिख सकता हूँ, जब यहाँ रिलेशन कौन सा है भाई, क्वेश्चन में है कि भाई जो भी आपने लिखा उसमें पीछे वाले दोनों एलिमेंट b1 b2 क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो, ऐसा लिखने से ये b और b क्या होना चाहिए, सेम। तो भाई ये तो ऑलवेज सेम होगा, दैट मीन्स ये सही है। सही होने का मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो ये तो रिफ्लेक्सिव है भाई। नेक्स्ट में आएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या होता है भाई, हम ए बी आर सी डी मान लेते हैं कि भाई ये रिलेशन में है, दैट मीन्स पीछे वाला एलिमेंट बी और डी दोनों में सेम आएगा क्योंकि रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हम चेक करते हैं सी डी आर ए बी के लिए, सी डी आर ए बी के लिए हम चेक करते हैं तो उसके लिए क्या बनेगा यहाँ पर, तो डी और बी सेम होना चाहिए। तो क्या डी और बी सेम है, तो हाँ है भाई, क्योंकि ऊपर हमने देखा बी और डी तो सेम थे और वही आपको यहाँ वापस मिला है, मतलब ये भी हो जाएगा तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ। चलिए नाउ चेक करते हैं अभी ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए चेक करें तो ट्रांजिटिव में हमें 3 पेयर लेनी पड़ती, ए बी आर सी डी लिखा मैंने और सी डी वाली पेयर रिलेशन ई कॉमा एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो ये क्या बताएगा भाई, आपको पीछे वाला एलिमेंट बी और डी सेम होना चाहिए, बी बराबर डी बताएगा, बी बराबर डी। यहाँ डी और एफ सेम होना चाहिए तो यहाँ बनेगा भाई डी बराबर एफ। तो हम चेक किसके लिए करते हैं भाई, हम फर्स्ट पेयर ए बी और लास्ट पेयर ई एफ के लिए चेक करेंगे। ए बी आर ई एफ, ये आप कब लिख सकते हो, जब बी और एफ क्या आएगी भाई, सेम आएगी। बी और एफ क्या सेम होंगे, तो हाँ होंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन को आप देखोगे तो आप क्लियरली लिख सकते हो बी बराबर डी है और डी बराबर एफ है, दैट मीन्स बी बराबर क्या हो जाएगा एफ। तो फिर ये तो ट्रांजिटिव भी होने वाला है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तीनों हो रहा है। दैट मीन्स आपका जो रिलेशन आर था वो क्या हो जाएगा भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट रिलेशन आर इक्विवेलेंस हो गया। अब सेकंड रिलेशन की बात करें, सेकंड रिलेशन में आपको क्या दे रखा है भाई, वो दे रखा है एस एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई रिलेशन ए बी। ओके, तो अभी रिलेशन का नाम एस है और उसमें हमें बोला गया है एक्स वाई आर ए बी। आर मतलब वो आर आगे वाला रिलेशन, तो उसमें क्या था, पीछे वाले नंबर एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y बराबर बी मिलेगा। अब ये y बराबर बी
कौन सी लाइन होती है भाई, y बराबर कोई नंबर आए तो उसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या ये क्वेश्चन में क्या था भाई, एस के अंदर क्या होना चाहिए, जो भी मिलेगा वो एक लाइन होगा पैरेलल टू y बराबर x। तो y बराबर x की लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं होगी, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ नॉट पैरेलल टू y बराबर x। ओके, ये जो y बराबर b वाली लाइन है वो कभी भी y बराबर x को पैरेलल नहीं हो सकती। मतलब कहने की बात ये है कि ये है, ये भाई हमारा x एक्सिस y एक्सिस में ये y बराबर x वाली लाइन है, ये है y बराबर x। और y बराबर b का मतलब आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पर भी बनाओ, जैसे कि मैंने एक लाइन यहाँ पर बना ली, ये वाला एलिमेंट जो होगा वो b होगा, तो ये बनेगा भाई y बराबर b। तो आप देख सकते हो कि भाई ये येलो लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो दैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल नहीं होगी। दैट मीन्स ये जो एस है वो एस वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उनका कहना था कि भाई ये पैरेलल होगा, बट अभी तो नहीं मिल रहा अभी, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, रॉन्ग। तो एस वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है और आर वाला राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, और ये वाला बनेगा भाई राइट स्टेटमेंट। तो आपको बस वो ऑप्शन चेक करना है भाई, आर सही हो, करेक्ट हो, एंड एस रॉन्ग हो। आर करेक्ट हो और एस रॉन्ग हो, आर करेक्ट हो और एस रॉन्ग हो, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो, सही हो, एंड स्टेटमेंट 2 गलत हो, वैसा आपको ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिख रहा है। तो क्वेश्चन है सिंपल। ओके, थैंक यू।